और तन्मय उनमें से हैं, मैं जो लोग नहीं जानते बताऊं कि मिलियंस फॉलोअर हैं और खुद अच्छे अच्छे रील्स बनाते हैं, एनिमेशन खुद बनाते हैं, पोस्ट करते हैं, बड़ा क्रिएटिव काम कर रहे हैं। तन्मय, मेरा पहला बहुत बेसिक सवाल, कहाँ से सीखा आपने ये? मैं गेमिंग तो बचपन से कर रहा हूँ। आई थिंक हर एक बच्चा को गेम खेलना अच्छा लगता है, तो मैं बचपन से गेमिंग करता था और फ्यूचर में आके अब मेरे को गेमिंग एज ए करियर चूज करने का चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं खुशी खुशी वो चीज कर रहा हूँ। तो सीखने वाली चीज तो आई थिंक एक क्वेश्चन ही नहीं बनती, क्योंकि मैं बचपन से ही गेम खेलते हुए आ रहा हूँ। तो एनिमेशन कहीं सीखा आपने, एनिमेट करना? नहीं, मैं गेम्स खेलता हूँ, मैं कम्पीट करता हूँ, मैं गेम्स पे कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। ओके। तो मैं एनिमेट नहीं करता, मैं गेम को एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर आपको ये मौका मिले कि आपको सीखने को मौका मिले गेम को डिजाइन करने का, गेम कैसे बनेंगे, गेम करने का, कंट्रीब्यूट करने का, तो आप करना चाहेंगे एज ए गेमर? 100%, क्योंकि आज तक इंडिया में ऐसा कोई गेम डेवलप नहीं हुआ है जो पूरे वर्ल्ड में लोग खेले। मैं और बहुत सारे गेमर्स इंडिया में वेट कर रहे हैं कि एक ऐसा गेम इंडिया में बने, मेड इन इंडिया हो, जो सारे गेमर्स दुनिया के एक्सपीरियंस करे और बोले कि क्या गेम बना इंडिया में। राइट। तो ये जो एक स्कीम के अनाउंसमेंट किया गया, आपको लगता है कि यूथ को अपील करेगा वहाँ पर? क्योंकि आईआईटी और आईआईएम के लेवल का इंस्टीट्यूट बनाने की बात गवर्नमेंट ने की है और 1-2 साल के अंदर इसको शुरू करने की बात कर रहे हैं, क्या ये मदद करेगा यूथ को? 100% ये मदद करेगा, क्योंकि अभी तक आई डोंट थिंक एक गवर्नमेंट बॉडी था या फिर एक सपोर्ट था जो सारे गेम डेवलपर्स और गेमर्स को एक मोटिवेट करे कि हाँ, हम ये करेंगे तो हमें रिजल्ट्स मिलेगा। और जैसे ये अनाउंसमेंट आया है, इससे आई थिंक बहुत सारे लोग मोटिवेट होने वाले हैं और इंस्पायर होने वाले हैं कि चलो हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे इंडिया का नाम हम वर्ल्ड लेवल पे गेमिंग इंडस्ट्री, एनिमेशन इंडस्ट्री में लेके जाए। अभी आपसे अगर मैं पूछना चाहूँ, आपके तो साथ के और भी फ्रेंड्स होंगे, आपके कॉम्पिटिशन्स होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जो गेमिंग में जुड़े हुए हैं, जो दिन भर गेम के सामने, स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, गेम खेल रहे हैं, ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी मदद होने वाली है? उनके लिए सबसे बड़ा स्टेप यही है, क्योंकि हम लोग के पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं था। अभी गवर्नमेंट का जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो तब स्पेशली जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं इन चीजों को लेके और अपने बच्चों को बोल सकते हैं हाँ यार, तुम पढ़ाई के साथ गेमिंग भी कर सकते हो। आपको मैं इसको स्ट्रेट अप कंपैरिजन देता हूँ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से। जैसे एक बच्चा कम उम्र में पढ़ाई करता है, एट द सेम टाइम वो अपना स्पोर्ट्स भी खेलते रहता है। अब गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू बच्चा कम उम्र में पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग भी कर सकता है, और सर्टेन एज के बाद जब आपको रियलाइज होता है कि हाँ, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, हम स्पोर्ट्स पे फोकस करते हैं और करियर बना सकते हैं। सेम चीज एक छोटा बच्चा जो गेमिंग को पसंद करता है वो गेम में भी करियर बना सकता है इसके थ्रू। तो मैं तो काफी एक्साइटेड, और आई थिंक सारे गेमर्स पूरे इंडिया के इसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे कि कब हमें ऐसा एक रास्ता मिले। इनफैक्ट तन्मय, जो आपका शौक हो, जो आपका पैशन हो कि आप गेमिंग में हैं, आप दिन भर स्क्रीन के सामने हैं, वही चीज़ अगर आपको एम्प्लॉयमेंट दे दे, वही चीज़ अगर आपको रेवेन्यू क्रिएट करने का मौका दे दे, आपकी जेब भर दे, आपकी पॉकेट भर दे, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप जो गेम खेलते हैं शौक के लिए, टाइम पास के लिए, कल आप उससे अपने पैसे कमा रहे हैं। 100%, जो मतलब आपको पसंद आ रहा है, आपका काम ही वो बन जाए, आई थिंक उससे बेटर चीज कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आपकी अगर मैं बात करूं तो आप कब से गेमिंग कर रहे हैं, कितने साल हो गए? मैं तो प्रोफेशनली गेमिंग पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, बट बचपन से मैं गेम खेलते हुए आ रहा हूँ। अगर मोबाइल से हो गया या फिर कभी किसी दुकान में गए, वहां पे वो सिक्के डाल के कॉइन से जो गेम खेलते हो वो खेलता था। अब बड़े होने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं अभी 5 साल से प्रोफेशनली गेम खेल रहा हूँ। तो जब आप प्रोफेशनली गेम खेलते हैं तो इफ यू डोंट माइंड, कितना समय देते हैं आप रोज स्क्रीन को? तो गेमिंग, अब 2 टाइप की गेमिंग होती है। एक होती है कॉम्पिटिटिव, जहां पे आप कम्पीट करते हो बाकी प्लेयर्स के साथ, और एक होती है कैजुअल गेमिंग। जी। कैजुअल गेमिंग वो होती है कि जहां पे आप आराम से रिलैक्स करके दोस्तों के साथ मस्ती के लिए खेल रहे हो, मजे कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो। बट कॉम्पिटिटिव सिनेरियो में जब आप एंटर करते हो, उसको हम लोग बोलते हैं ई स्पोर्ट्स। गेमिंग का एक हिस्सा है ई स्पोर्ट्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट। वहां पे आप कम्पीट करते हो सारे उन बंदों से जो उस गेम में बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा। तो उस फील्ड में सेम हम लोग का एक स्केड्यूल बन जाता है, जैसे एक स्पोर्ट्स एथलीट का रहता है कि सुबह उठो, ट्रेनिंग करो, मेंटल स्पेस के लिए बाहर निकलो नेचर में, उसके बाद आओ, आपका कोच रहता है, आपका एनालिस्ट रहता है जो आपको एक पूरा दिन का स्केड्यूल देता है कि आपको ये करना आज पूरा दिन में। हम 12-1 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं रात के 8-9 बजे तक। और मैं एट द सेम टाइम मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ ई स्पोर्ट्स एथलीट के साथ। तो कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मुझे स्ट्रीमिंग भी करनी होती है, तो मैं रात को 9 बजे अपने आपको रीसेट करके फिर यूट्यूब पे आता हूँ स्ट्रीमिंग करने। तो यस, मैं दोनों चीजें साथ में करता हूँ, तो मेरा रफली दिन में 8 से 10 घंटे तो लग जाते हैं। और
एंड क्योंकि बहुत से लोग हमारे शो को देखते हैं और बहुत से यंगस्टर आपको देखेंगे और सुन रहे होंगे इस वक्त, मैं उनके लिए पूछना चाहता हूँ कि इस कॉम्पिटिटिव गेमिंग में पैसा कैसा मिलता है, कितना पैसा कमा लेते हैं आप? तो आप जैसे आप compete करते हैं, तो मैं इसको इसलिए ट्रेडिशनल स्पोर्ट में कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल रहेगा, क्योंकि सारे छोटा बच्चा तो स्पोर्ट्स खेलता ही है। तो जैसे स्पोर्ट्स में आप किसी टूर्नामेंट जीतते हो तो आपको उसका प्राइज मनी मिलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का। सेम तरीके से इसमें भी आप जब compete करते हो टूर्नामेंट में और आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हो, आपको पैसे मिलते हैं। ये तो होगा आपके ई स्पोर्ट के बारे जी। में। बट आप जब कंटेंट क्रिएशन करते हो, जैसा आपने बोला कि इंडिया में कंटेंट क्रिएशन बहुत हद तक बढ़ चुका है आज के डेट पे, लोग इंस्टाग्राम में रील्स बना रहे हैं। सेम गेमिंग में लोग रील्स बनाते हैं, गेमिंग में लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, वहां से लोग उस तरीके से पैसे फिर कमाते हैं। ये ब्रांड डील्स करना, अपने ऑडियंस से एंगेजमेंट रखना प्रॉपर एवरीडे, तो वहां से धीरे धीरे इनकम स्टार्ट होता है। इनकम स्टार्ट, और कितना पैसा कमा लेता है एक अच्छा क्रिएटर? ऐसे तो सबके नंबर बहुत अलग होते हैं, टू बी ऑनेस्ट मैं कोट नहीं कर सकता वो चीज, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं। बाकी लोग चलिए, क्या कर रहे हैं। मैं प्रशांत, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरेस्टिंग चैट। यूथ यंगस्टर्स को ज़रूर इससे फ़ायदा पहुंचेगा।